केयरिंग करिकुलम। जब केयरिंग करिकुलम की बात होती है तो उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं उनकी शमूलियत ज़रूरी होती है, और इसके साथ साथ सिर्फ एकेडमिक्स के ऊपर जोर नहीं होता, इसके साथ साथ जो है बिहेवियरल डेवलपमेंट और मैनेजमेंट के ऊपर भी जोर होता है। तो जब केयरिंग करिकुलम की बात होती है तो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू इन्वॉल्व ऑल स्टेक होल्डर्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ अ स्कूल एंड टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, दैट इज अ स्टूडेंट। तो जब केयरिंग करिकुलम जो है वो सामने आता है तो वहां पर इफेक्टिव पेरेंट टीचर पार्टनरशिप्स होती हैं। ऐसी पार्टनरशिप्स होती हैं जिसके जरिए जो है वो बेहतर स्कूल मैनेजमेंट जो है वो की जा सकती है। इसके साथ साथ जब इफेक्टिव पेरेंट टीचर पार्टनरशिप्स होती हैं तो ऐसी एक्टिविटीज जो हैं वो सामने आती हैं जिसमें टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ये तमाम लोग जो हैं वो इसमें शामिल होते हैं और बहुत पॉजिटिवली जो है वो स्कूल एक्टिविटीज को हैंडल करते हैं। पेरेंट्स की मदद ली जाती है, उनकी एक्सपर्टीज, उनकी स्ट्रेंथ्स जो है उनकी मदद ली जाती है और करिकुलम डेवलपमेंट में भी जो है उनको शामिल किया जाता है। इसलिए इस करिकुलम को हम केयरिंग करिकुलम कहते हैं, क्योंकि इसमें पेरेंट्स हु आर मेजर स्टेक होल्डर्स इन देयर चाइल्ड्स एजुकेशन उनका जो है शामिल होना बहुत ज़रूरी करार दिया जाता है। इसके साथ साथ कुछ ऐसी खसूसियात हैं जो कि स्कूल फैमिली कनेक्शंस को डेवलप करती हैं। जब केयरिंग करिकुलम की बात होती है तो वहां पर जो है सेल्फ इमेज जो है वो बेहतर होता है। पेरेंट्स जो हैं वो भी ये समझते हैं कि वो उनको इतनी अहमियत दी जा रही है उनके अपने बच्चे की एजुकेशन में कि उनको स्कूल एक्टिविटीज में शामिल किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो है प्रो सोशल रिलेशनशिप्स जो हैं वो बेहतर तौर पे डेवलप होती हैं। जब आप तमाम स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा करते हैं और उनकी एडवाइस लेते हैं, उनसे मशवरा मांगते हैं, तो फिर केयरिंग कनेक्शंस डेवलप होते हैं, हेल्पफुल कनेक्शंस डेवलप होते हैं, एक दूसरे की मदद की जाती है, एक दूसरे से पूछा जाता है। तो प्रो सोशल रिलेशनशिप्स जब डेवलप होते हैं तो ऑटोमेटिकली जो नेगेटिव बिहेवियर्स हैं वो साइड लाइन होते चले जाते हैं। इसके अलावा जो अमल बहुत ज़रूरी है वो डेवलपमेंट ऑफ मल्टी कल्चरल अंडरस्टैंडिंग्स है। जब पेरेंट्स आपस में मिलेंगे, टीचर्स आपस में मिलेंगे तो एक दूसरे की बैकग्राउंड्स जो हैं उनके बारे में पता चलेगा और एक दूसरे की रिस्पेक्ट जो है उसको जो है वो लाजिम करार दिया जाएगा। जब एक क्लासरूम में बच्चे बैठे होते हैं तो दे बिलोंग टू डिफरेंट बैकग्राउंड्स, दे बिलोंग टू डिफरेंट कल्चर्स, देन दैट मस्ट बी रिस्पेक्टेड। जब एक क्लासरूम में मुख्तलिफ कल्चर्स के लोग बैठे होते हैं तो टीचर्स के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो बच्चे कहाँ से आए हैं, उनका ताल्लुक जो है वो कौन सी जोग्राफाई हदूद से है, और उसके साथ साथ जो पेरेंट्स हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाता है और फिर इस फैक्ट को रिस्पेक्ट किया जाता है कि जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो क्लास में है और होगी और उसकी प्रॉपर रिस्पेक्ट होगी, और ये तभी मुमकिन है जब स्कूल फैमिली कनेक्शंस होंगे। इसके साथ साथ सेंसिटिविटी और एम्पैथी ऑटोमेटिकली आ जाती है जब केयरिंग कनेक्शंस डेवलप होते हैं, और ये बेहद ज़रूरी है। जब हम स्कूल फैमिली करिकुलम पर फोकस करते हैं तो वहाँ पर ये खसूसियात जो हैं वो उजागर हो जाती हैं। इसके साथ साथ नर्चरिंग एंड पॉजिटिव डिसिप्लिन जो है वो आ जाता है। इसका मतलब ये है कि जब तमाम लोग मिलकर काम करेंगे तो एक पॉजिटिव डिसिप्लिन में काम करेंगे। जब बच्चों को ये पता होगा कि उनके वालिदैन जो हैं वो एक्टिवली इन्वॉल्व्ड हैं स्कूल लाइफ में, तो वो कोशिश करेंगे कि कम से कम नेगेटिव बिहेवियर जो है वो सामने लाएं और एक डिसिप्लिन के तहत अपना वक्त गुजारें। इसके साथ साथ जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज जो हैं वो भी सामने आएंगी। जब मिलकर लोग काम करेंगे तो जाहिर है कि मसाइल होंगे, और जब कोलैबोरेटिव एटमॉस्फेयर होगा तो वहां पर ये मसाइल जो हैं उनका मुस्बत हल भी तलाश किया जाएगा। तो जब हम केयरिंग करिकुलम की बात करते हैं तो हम एक्टिव पेरेंट टीचर पार्टनरशिप्स की बात करते हैं, हम स्कूल फैमिली कनेक्शन की बात करते हैं और एक ऐसे करिकुलम की बात करते हैं जिसमें फैमिली इन्वॉल्वमेंट जो है वो होती है, और फैमिली इन्वॉल्वमेंट के जरिए हम मैनेजमेंट इश्यूज की बात करते हैं और उन मसाइल का हल तलाश करते हैं।